रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं? मैं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही आसान और मज़े से बन जाने वाली ऐसी डिश जिसके अंदर हम गोश्त का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाज़-औक़ात हम लोगों को कुछ गोश्त के बगैर बनाना होता है और जब झटपट बनाना होता है तो उसके लिए बहुत ही आसान, सादा और बहुत मज़े की डिश आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि है आलू अंडे। हर कोई अलग अलग तरीके से आलू अंडे बनाता है, लेकिन आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी, इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे हाफ केजी आलू लिए हैं और उन्हें मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है, थोड़ा बड़ा साइज रखा जाएगा। यहाँ पे मैंने 6 अंडे बॉईल किए हैं, आप चाहें तो 8 या 12 जितने भी आपको रिक्वायर्ड हो। मुझे 6 की जरूरत थी, मैंने यहाँ 6 अंडे बॉईल किए हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे ऑयल डालना होगा प्याज भूनने के लिए। अब इसमें जो एक इंग्रेडिएंट है वो आपने, या तो आप चिकन पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, या तो आप यही ले लीजिएगा, या अगर आप कोई क्यूब डालना चाहें तो आप उसमें क्यूब भी ऐड कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा शोरबे में जायका आए चिकन का सा। ठीक है, ये कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ½ टी स्पून ली है रंग के लिए। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है, अगर आप चाहें तो अपने कम खाते हैं तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ये लहसुन अदरक है, ये यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक लिया है। और ये मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है जो कि सिर्फ 1.5 टीस्पून है। ठीक है, टेबल स्पून नहीं है ये। और ये मेरे पास पिसा हुआ धनिया है, पिसा हुआ धनिया मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लिया है। यहाँ पे मेरे पास दही है। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं, प्याज मैंने यहाँ बारीक काटी है, और प्याज आप बारीक काटेंगे तो ये जल्दी से ब्राउन हो जाती है। प्याज बारीक काटी है, ये 2 मीडियम साइज की प्याज है। प्याज देखने में आपको ज्यादा लग रही होगी, इसके अंदर हमें थोड़ी सी ग्रेवी बनानी होती है तो उसके लिए प्याज चाहिए होती है, मगर प्याज एक बड़ा स्वीट एंड सा फ्लेवर पैदा करती है। हमें मीठापन को दूर करने के लिए दही चाहिए। अब दही आपने मीठा नहीं लेना है, ये थोड़ा सा खट्टा दही है, बहुत ज्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए। इन चीजों को आपको बहुत ध्यान में रखना होता है जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं, ताकि बहुत ज्यादा खट्टा ले लेंगे तो आपका सालन का जायका खराब हो जाएगा, और बहुत मीठा मीठा सा दही ले लेंगे बिल्कुल खट्टा नहीं होगा तो ये प्याज की वजह से सालन मीठा हो जाएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि दही थोड़ा सा खट्टा हो और वो प्याज के टेस्ट को बैलेंस कर देगा। दही मैंने यहाँ आधा कप लिया है। ठीक है, अब ये है मेरे पास जीरा। मेरे पास काला जीरा था तो मैंने ½ टीस्पून ले लिया, 1 टीस्पून ले लिया। अगर आप चाहें तो नॉर्मल व्हाइट जीरा ले लीजिए 1 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला है मेरे पास, इसकी भी तरकीब मैं आपको बताऊंगी। ये बहुत अच्छा शाही गरम मसाला है जो मैं खुद पीसती हूँ, तो उसको कैसे पीसना है मैं आपको जल्दी इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। और ये मेरे पास जो है वो 1 टीस्पून है, और क्योंकि गरम मसालों में तेजी होती है इसलिए जरा इनको कम डालना होता है। और ये मेरे पास छोटी इलायची है, इसको मैंने बीच में से तोड़कर 2 कर लिया है। और ये मेरे पास 4 अदर छोटी इलायची हैं। ये इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। हरा धनिया ऑप्शनल है, किसी को घर में हरा धनिया पसंद होता है और किसी को नहीं। चलिए अब इसकी तैयारी शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने ये पैन जो है वो चूल्हे पर रख दिया। अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप से कुछ कम ऑयल इसमें मैं ऐड कर दूंगी। अब हम इसमें ये प्याज डालेंगे और इसे हम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जी व्यूअर्स, देखिए ये ब्राउन होना शुरू हो गई है और हमें बस इसे इक्वल सा ब्राउन करना है और बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब मैं इसे निकाल लूँगी, क्योंकि ये निकलने के बाद भी कुछ देर तक प्याज जो है वो और ज़्यादा ब्राउन होती रहती है। हम बहुत, तो प्याज हमारी जो है वो हमारे सालन को बिल्कुल काला कर देगी। जी व्यूअर्स, देखिए मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिया है। मैं अब इसे दही के साथ ब्लेंड करूँगी और इससे क्या होगा कि हमारे सालन का कलर बहुत अच्छा आता है। जी, दही के साथ साथ मैं इसमें ये इलायची और ज़ीरा भी ऐड कर दूंगी और इसको मैं ब्लेंड कर लूंगी। जी व्यूअर्स, मैं इसे ब्लेंड कर चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे कि दोबारा से अपने पैन के नीचे आग जला देंगे। हम ये सब पिसी हुई प्याज और दही और इलायची और ज़ीरा जो हमने साथ ही ब्लेंड कर लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे अपने पैन में, और उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज डाली थी। अब हम इसमें ये बाकी के मसाले भी
पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई मिर्चें, पिसा हुआ लहसुन अदरक, पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च, चिकन पाउडर और नमक, ये सब शामिल करके हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। इसको अब थोड़ी देर हमें भूनना है, यहां तक कि मसाला अलग हो जाए ऑयल से। देखिए जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि मसाला मेरा भुन चुका है। जब ऐसे आप चम्मच में उठाएं और मसाला जो है आपका ऑयल के साथ साथ पक रहा हो तो इसका मतलब ही भुन गया है। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी। इनको हम 2-3 मिनट तक हम इन्हें भूनेंगे और फिर हम इन्हें पानी डालकर तकरीबन 1 गिलास पानी डालकर मैं इसे गलने रख दूंगी। थोड़ी देर मैं इसे भूनती हूँ। जी व्यूअर देखिए, मैं इसमें आलू डालकर भून रही थी और अब मैं इसमें अंडे भी डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो अलग से अंडों को फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसमें थोड़ा सा भूनकर अंडों को निकाल लूंगी और आलूओं को मैं गलने के लिए छोड़ दूंगी। आप देख सकते हैं सालन का कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। ना ये काला है और ना ही ये सफ़ेद सा जो येलो सा कलर होता है वो सालन का शोरबे का अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी हम आलू अंडे बना रहे हैं तो इसलिए इसका बड़ा अच्छा सा कलर होना ज़रूरी है। जी अब मैं ऐसा करती हूँ कि अंडों को निकाल लेती हूँ। ये मैंने अंडे फ्राई करके निकाल लिए इसमें और अब मैं इन आलूओं में पानी डाल दूंगी 1 गिलास के करीब। किनारे ज़रूर साफ कर लिया कीजिए। और ये तकरीबन एक गिलास के करीब पानी है और अब हम इसे ढककर तकरीबन 5 से 10 मिनट में आलू गल जाएंगे, क्योंकि इसमें दही डला हुआ है तो थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा। तो हम इसे 10 मिनट तक गलाएंगे। जी व्यूअर्स ये देखिए आलू हमारे गल चुके हैं और ये शोरबे से तेल थोड़ा ऊपर आ गया, अलग हो गया है। तो इस पॉइंट पे हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे। जिस वक्त हम इसमें दही डालकर गलाते हैं शुरू में ही तो आलू को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उससे फ़ायदा ये होता है कि आलू टूटता नहीं है। ये गल अच्छी तरह जाएगा लेकिन ये टूटेगा नहीं। तो हम इसे बंद करते हैं और मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। मैंने इसकी ग्रेवी अलग रखी है और आलू अंडे बाहर रख दिए हैं, चाहे तो जिसको जो भी रिक्वायर्ड हो वो ले ले। और यहाँ पे मैंने हरे धनिया को ऊपर डालकर इसके साथ प्रेजेंट किया है। तो जैसा आपका दिल चाहे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको मजा आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए इजाजत